नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल इंडिया। बधाई हो आप सबको चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद अब हमारा भारत पुनः इतिहास रचने जा रहा है। वह है भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1। गर्व से कहे वी आर इंडियन, जय हिंद। चलिए दोस्तों, देखते हैं सूर्य मिशन में क्या पेलोड्स लगे हैं, इसकी क्या विशेषता और उद्देश्य है, लैग्रेंज पॉइंट जहां इसे स्थापित किया जाएगा वह क्या है, साथ ही आदित्य L1 सूर्य के अधिक ताप को कैसे सहेगा। फिर हम स्वर्णिम काल प्रक्षेपण का लाइव वीडियो देखेंगे। कल्पना कीजिए यदि सूर्य के केंद्र से शुरू कर पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधी सरल रेखा खींच दी जाए और इस सरल रेखा के ठीक बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगा। स्वाभाविक है, सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक है, इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। अब यदि सरल रेखा के बीच रखी इस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ले जाया जाए तो क्या होगा। जैसे जैसे यह वस्तु पृथ्वी के करीब होती चली जाएगी, इस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा और सूर्य का प्रभाव उसी अनुपात में घटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस वस्तु पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का प्रभाव बराबर हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में इस वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु अधर में लटकी रहेगी। अतः ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं, लग्रांज बिंदु कहलाते हैं। यहीं इसी जगह आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट के कुल 4 पॉइंट है और आदित्य L1 को पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फियर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। जहाज पर कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और 3 इन सीटू अवलोकन करते हैं। 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड में से पहला है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ VELC, जिसका कार्य कोरोना इमेजिंग एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी है। दूसरा है सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, जिसका कार्य सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, सूर्य जैसा तारा अवलोकन करना है। 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड में से तीसरा है सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप SUET, जिसका कार्य फोटोस्फियर और क्रोमोस्फियर इमेजिंग संकीर्ण और ब्रॉडबैंड करना है। 4 पेलोड में से लास्ट है उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियस 1OS, जिसका कार्य हार्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, सूर्य जैसा तारा अवलोकन करना है। 7 पेलोड में से शेष 3 पेलोड इन सीटू प्रकार के हैं। 3 इन सीटू में से पहला है आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, जिसका कार्य सौर पवन कण विश्लेषक प्रोटॉन और भारी आयन दिशाओं के साथ कार्य और अवलोकन करना है। अगला पेलोड है आदित्य सौर पवन कण प्रयोग ASPEX। इसका कार्य भी पिछले पेलोड के समान है। अंतिम पेलोड है उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जिसका कार्य इन सीटू चुंबकीय क्षेत्र BX, BY और BZ है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आदित्य L1 का स्वर्णिम लॉन्चिंग लाइव वीडियो। हमारे प्यारे भारत ने 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख विज्ञान उद्देश्य हैं। पहला, सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फियर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन। दूसरा, सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन। तीसरा, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स। चौथा, सौर कोरोना का भौतिकी और इसका तापन तंत्र। पांचवा, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व। छठवां, CMI का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति। सातवां, कई परतों पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम की पहचान करें। 8वां,
सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप। तो सवाल यह आता है कि आदित्य L1 सूर्य की गर्मी को कैसे सहेगा। तो आपको बता दें, आदित्य L1 सूर्य पर नहीं उतरेगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लाग्रेंज पॉइंट पर रहेगा, जहां का तापमान अधिक तो है, परंतु आदित्य L1 पर विशेष धातु की कोटिंग की गई है, जिससे कि यह सूर्य के 5500 सेल्सियस से कम तापमान को सह सके। इस मिशन को पूरा होने में कुल 125 दिनों का समय लगेगा। आपका अंतिम सवाल यह हो सकता है, सूर्य का इतना तापमान क्यों है और सूर्य लगातार जलता क्यों रहता है? तो उत्तर है, यहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इस कारण से हमेशा जलता व गर्म रहता है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मनोबल हमेशा बढ़ाएं। धन्यवाद।